लेना फो ठीक है। अच्छा, बूटस्ट्रैप जो सा है वो है क्या? अच्छा, बूटस्ट्रैप बनाया क्यों गया? पहली बात तो ये था, बूटस्ट्रैप मुतारिफ़ क्यों करवाया गया? क्या ज़रूरत पड़ी कि बूटस्ट्रैप को हमें मुतारिफ़ करवाना पड़ा? बूटस्ट्रैप जो सा है ना वो फ्रेमवर्क है। अच्छा, बूटस्ट्रैप जो सा है ना, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क किसका है? HTML CSS का, ठीक है। बूटस्ट्रैप जो फ्रेमवर्क है वो CSS का है। मुझे एक्सेप्ट कर लेना था। अच्छा, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है CSS का, ठीक है। फ्रेमवर्क का होता है मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क का होता है कि काम को शॉर्ट कर देना, किसी काम को शॉर्ट तरीके से परफॉर्म करवा देना। मतलब जो लॉन्ग काम है ना आपका, जैसे आपको पहले अब मीडिया क्यूरी यूज़ करनी पड़ रही थी बार बार। अगर आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे थे तो मीडिया क्यूरी का यूज़ करना पड़ रहा था, पर बूटस्ट्रैप ने मीडिया क्यूरी का काम ख़त्म कर दिया। उसने कहा अब मीडिया क्यूरी नहीं यूज़ करोगे, अब मैं जो कहूँगा वही यूज़ होगा। अब उसने बूटस्ट्रैप जो फ्रेमवर्क है वो करता क्या है, कैसे काम कर रहा है? बेसिकली पहले उसका काम देखते करते कैसा है। वो काम इस तरह कर रहा है, उसने बिल्ट इन बहुत सारी क्लासेस बना ली है इसके अंदर, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस बनाई हुई हैं इसके अपने अंदर। मतलब मीडिया क्यूरी की हर तरह की क्लासेस उसने अपने अंदर बना ली है, ठीक है। अब होता क्या है, बूटस्ट्रैप जो फ्रेमवर्क है मीडिया क्यूरी के थ्रू बना हुआ है। ये जो बना हुआ है ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए बनाया जाता है। हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट 3 से 4 मेथड है उनसे कर सकते हैं। एक ग्रिड है, एक बूटस्ट्रैप है, एक हमारे पास मीडिया क्यूरी है, एक फ्लेक्स बॉक्स है, एक हमारे पास मिन विड्थ और मैक्स विड्थ भी है। मुझे याद नहीं रहा मिन विड्थ और मैक्स विड्थ क्या होती है। आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो, यूट्यूब कर लेना, तकरीबन 5-10 मिनट की वीडियो होगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होती है मिन विड्थ और मैक्स विड्थ, ठीक है। और मिन हाइट भी है, मैक्स हाइट भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नेट से देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इससे भी वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है रिस्पॉन्सिव। अब हम जो यूज़ कर रहे होते हैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे होते हैं। अब बूटस्ट्रैप का काम है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना। रिस्पॉन्सिव मतलब मोबाइल, टैब, लैपटॉप, डेस्कटॉप और जो सी से बड़ी स्क्रीन है HD स्क्रीन, HD कह दिया, वो जो LCD वगैरह होती है आपकी 32 इंच 42 या 44 इंच की, ठीक है। तो ये वाली LCD में भी आपको क्या कहते हैं प्रोवाइड कर रहा होता है। इसमें इजीली काम हो जाता है, इजीली हम वर्क कर रहे होते हैं। अब बूटस्ट्रैप का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? बूटस्ट्रैप का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम इजीली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना लेते हैं, ठीक है। एक तो ये बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि हम इस पे जो काम कर रहे होते हैं वो कॉलम पे कर रहे होते हैं, कॉलम, ठीक है। COLUM कॉलम, ठीक है। स्पेलिंग मेरा ख्याल मिस हो गए हैं। COLUNM होना है या क्या था कॉलम के स्पेलिंग? MN है, ठीक है। तो कॉलम, ठीक है, कॉलम पे वर्क कर रहे होते हैं। अब कॉलम, इसमें कितने कॉलम होते हैं टोटल? इसमें टोटल जो कॉलम होते हैं 12 होते हैं। 12 कॉलम होते हैं। इससे ज़्यादा नहीं होते, कम हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। 12 ओनली कॉलम होते हैं। हम 12 कॉलम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम जो भी कोई काम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो 12 कॉलम पे ही कर रहे होते हैं। लाइक अगर मुझे एक वेबसाइट में मैक्सिमम 12 कॉलम यूज़ हो सकते हैं। मतलब जो भी आपकी वेबसाइट डिज़ाइन हो रही होती है उसमें सिर्फ 12 कॉलम ले सकते, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते आप। लास्ट है 12, ठीक है।
अब इनको डिवाइड जैसे करना होता है आप पे डिपेंड करता है। लाइक अगर मैं इस वाले को भी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, समझाना था। 12 कॉलम पे वर्क हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो सा यहाँ तक है, यहाँ से लेकर एक मैं बॉक्स बनाता हूँ, ये देखो ये हमारा हो गया एक फुल विड्थ, मतलब 100% का हो गया। या आप इसे 100% कह लो, दो चीज़ें हैं, या इसे आप 100% विड्थ कह लो, ठीक है, या आप इसे 12 कॉलम कह लो, एक बराबर है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया, या 12 कॉलम कह लो या 100% विड्थ कह लो, ओके। अब 100% को हम अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करना हो तो कैसे करते हैं? डेफिनेटली 1, 2 और 3, ठीक है। मतलब कैसे बनेगा, क्या बनेगा? 3 बनाए 30.3, 30.3 और 30.3 या 4 का लो, ठीक है। मतलब इस तरह डिवाइड होगा, ओके। ये तो आपको क्लियर हो गया कि 100% को जब डिवाइड, अब जब 12 कॉलम को डिवाइड करना है तो कैसे होगा? 1, 2, 3। अब इसको जब डिवाइड करना है तो इसको कितने में डिवाइड करेंगे? 4 कॉलम, ठीक है, 4 कॉलम और 4 कॉलम, ठीक है। मतलब कितने टोटल बन गए? 4, 8 और 4 12 कॉलम पे डिवाइड होगा। तो अब हम कॉलम पे काम कर रहे हैं, कॉल पे काम कर रहे हैं, तो कॉल का मतलब क्या हुआ? हमें इजीली 4 4 4 का कॉल मिल गया। मतलब हम इजीली अब बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए 4 4 के कॉलम से वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हम 100% विड्थ के लिए 4 कॉलम यूज़ कर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन छोटा सा आपसे पूछते हैं, ठीक है। अब ये 100% है, मुझे अगर इसमें 6 कॉलम बनाने हों तो कितने का एक कॉलम होगा? 2 1, 6 बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6। अगर 5 बनाने हों 20 का हो जाएगा। क्या? 5 बनाने हो तो कैसे बनाएंगे? 20 का हो जाएगा। 20 क्यों? 20 तो है ही नहीं है, 12 तक चल रहा है हमारा। ये कौन सा हम हो जाएगा सर। 20 नहीं है, 12 कॉल है टोटल। 2, 4, 6, 8, 10, 12 टोटल 12 कॉल है, तो 20 कैसे यूज़ करेंगे? हम कौन सा 100% यूज़ कर रहे हैं? 12 कॉलम है टोटल हमारे पास, कैसे डिवाइड होगा 5 में? कोई बताए? ट्वेल्व कॉलम को 5 में डिवाइड करना है। सर 2.4 पॉइंट नहीं चलते, एक वो ये भी रिस्ट्रिक्शन है, पॉइंट नहीं चला सकते आप। बूटस्ट्रैप का ये रिस्ट्रिक्शन है कि पॉइंट में नहीं आप ले सकते। और किसी का कोई मतलब किसी के माइंड में हो कि इस तरह हम 5 कॉलम बना सकते हैं। माइंड किसी के आ रहा हो कि सर इस तरह 5 बन रहे हैं। टोटल 12 है, 12 टोटल है। ठीक है, अच्छा हमारे पास टोटल 12 कॉलम है, ठीक है।
क्या कह रहे हो? ओके मैं बताता हूँ। 12 कॉलम है, 5 में डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करना है 5 में। कैसे होगा? 12 कॉलम को, मतलब 12 कॉल है हमारे पास, 5 कॉलम में डिवाइड करना है, कैसे होगा? किसी के माइंड में कुछ आ रहा होगा सर? जी सर सर 2 3 3 के कॉलम बन जाएंगे और बाकी जो 3 है वो 2 2 के बन जाएंगे। 2 3 3 के बन जाएंगे। ओके, मतलब 2 3 3 के बन गए और बाकी कितने रह गए? 3 2 2 के बन गए। मतलब आप ऐसे बनवाना चाह रहे हो, ठीक है। ये 3 का हो गया, ये 3 का हो गया, ये 2 का हो गया, ये 2 का और ये 2 का। ओके, इसके अलावा किसी और का कहो कि सर इस तरह बन सकते हैं? इसके अलावा किसी के माइंड में हो कि सर ये नहीं, ये ना, ये मेथड नहीं ठीक है, इस तरह बन। अगर हम साइड एक एक कॉलम की स्पेस छोड़ दे, मार्जिन दे दें, एक एक मतलब दो दो के बन जाएंगे। एक ही। क्या कह रहे हो? आवाज़ कट रही है आपकी ना। अच्छा, मतलब आप कह रहे 2 का ये। सर कह रहा हूँ नहीं, आवाज़ नहीं ठीक आई आपकी। ओके, तो अब ये कह रहा है कि सर 2 2 के बना दो दरमियान में। अगर मैं 2 का 1 बनाता हूँ, ये दरमियान में स्पेस आ गई, 3 हो गए। फिर अगर मैं स्पेस देता हूँ, फिर मैं अगर स्पेस देता हूँ तो ये क्या होगा? 2 4 6 8 9 10 11, एक रह जाएगा और एक तो बनेगा ही नहीं, फिर एक एक का बन जाएगा। तो ये मेथड नहीं ठीक है। इसके अलावा किसी और के माइंड में आ रहा हो कि सर ऐसे बन, क्योंकि अब जो काम करना है वो कॉल पे काम करना है, सारे हर काम कॉल पे होगा। अब नहीं कहीं और पे, किसी और पे नहीं काम करना, अब कॉल पे काम करना है, ठीक है। तो आप बताओ अब कोई कि कैसे बनेंगे कॉल? अहमद ने तो बताया 3 3 2 2 के बन के 6 पूरे हो रहे हैं, ठीक है, 12 पूरे हो रहे हैं, टोटल 5 बन रहे हैं और 12 हो रहे हैं। और कोई इसके अलावा हो किसी का? सर नहीं, ऐसे बन जाएगा। पॉसिबल है ना, बनाओ ना, बताओगे तो बनेंगे, ऐसे कैसे बन जाएंगे? कोई बताओ वैल्यू कि सर इस तरह बन जाएंगे। सर जी एक 4 का बना के और बात रहते हैं जो 4 रहते हैं वो 2 2 के बना के। एक 4 का बना दिया, 2 2 2 और 2, ये लो, 2 2 4 6 हो 8 हो गए और 8 4 12 हो गए, ठीक है, 12 हो गए, आपके भी टोटल 12 हो गए। मतलब बाकी सोए हुए हैं, बाकियों ने जवाब नहीं देना। टोटल 12 हो गए हैं। सर जी जी, सर एक दो का बना दीजिए और एक 2 3 की और एक 4 का। 2 3 3 के 6 और 8 और एक 4 का। मैंने 5 बनवाने हैं। ओके सर 5 भी बना दूंगा।
ओके, अब डिपेंड करता है आप पे। अब बताता हूँ। सर जी जी। सर दो दो चार के बन जाएंगे दो चार चार के बन गए, मतलब 6 हो गए, 8 हो गए, फिर भी नहीं बन रहा। ओके, अच्छा बताता हूँ आपको। अच्छा, अब बनाने कैसे, आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कैसी है। अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है ऐसे भी है कि मैं पहला एक बना दूँ 8 का, ठीक है, फिर मैं 2 का, फिर मैं 1 का बना दूँ एक, ठीक है, उसके बाद एक और 1 का बना दूँ, फिर 1 का बना दूँ, और फिर मैं 1 का बना दूँ। हो गए 8 9 10 11 और 12, 5 भी बन गए और 12 भी हो गए। अब मेरे पास ऑप्शन है एक और भी है। मैं चाह रहा हूँ कि पहला मेरा जो बन जाए वो बने 6 का, ठीक है, दूसरा मेरा बन जाए 2 का, 8 हो गए, ठीक है। अब कितने रह गए, 3 रह गए टोटल। अब मैं चाह रहा हूँ कि 3 बनने हैं, 4 के 3 बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, एक एक के दो बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 1 2 4 4 और 6 10 हो गया, और ये 2 का 1 बन जाएगा। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आपने जो बना रहे हो वो आपकी रिक्वायरमेंट ठीक है या नहीं ठीक, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। फिर ये कॉलम पे डिवाइड हो रहे होते हैं। इसको बनाने के लिए रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करना पड़ता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मेरी रिक्वायरमेंट थी, मैं चाह रहा था मैंने 2 बनाने हैं तो मैं 6 का 1 बना दूँगा। 6 का 1 बनाया और 6 का 1 बना दिया, परफेक्ट, ये 2 बन गए। यहाँ तक हो गया हमारा काम क्लियर। मतलब जब जितने भी बनाने हैं आप बना सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करते हैं, आपको मज़ीद और समझ आ जाएगी। ओके, ठीक है। न्यू कंट्रोल एस। अच्छा, अब बूटस्ट्रैप करना है, तो बूटस्ट्रैप के लिए ओके, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ मैं अपना बूटस्ट्रैप का, बूटस्ट्रैप। ओके, बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर बनाया। फ़ोल्डर के अंदर मैंने फर्स्ट लेक्चर लिखा, अंडर्स की फर्स्ट रीनेम कर रहा हूँ, फर्स्ट अंडरस्कोर लेक्चर .html। अच्छा, मैंने सेव किया और इसे ओपन करता हूँ। ये क्लोज कर, ये सही नहीं है, ओपन। ओके, अच्छा, सेम प्रोसेस है उसी तरह। अब टाइटल में मैं लिख देता हूँ फर्स्ट बूटस्ट्रैप, फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट बूटस्ट्रैप लेक्चर। ओके, अच्छा, अब करना क्या है, अब सब बहुत इजी वर्क है, बूटस्ट्रैप पे वर्क करना बहुत है, ठीक है। अब सिंपल, जी जी क्या कह रहे हो? ओके, बूटस्ट्रैप पे वर्क करना इजी है। सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे। गूगल में जाने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है गेट बूटस्ट्रैप, ठीक है। गेट बूटस्ट्रैप की एक फ़ाइल है, कॉपी कर रहा हूँ, लिंक कॉपी करके मैं इसके अंदर ही रख रहा हूँ। ओके, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर कमेंट्स में रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर, अच्छा, गेट बूटस्ट्रैप का लिंक पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, सेम प्रोसेस है। गेट बूटस्ट्रैप में जब आते हो तो आपके पास ये इंटरफेस आ रहा होता है, ठीक है। ओके, तो हमने क्या करना है, हमें सिंपल करना कुछ नहीं है, ये गेट स्टार्टेड पर चले जाना है।
गेट स्टार्टेड में जाते हैं तो हमारे पास ये इंटरफेस ऐसे शो हो रहा होता है। क्लियर? आपने करना क्या है, आपने सिंपल ये वाला जो इंटरफेस है ना स्टार्टर टेम्पलेट, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने ब्राउज़र पे आना है, यहाँ पर आना है, ये वाला जो पार्ट है ना सारा रिमूव कर देना है, सिर्फ इसे पेस्ट कर देना। वो जो मैंने लगा दिया था वो अब इग्नोर कर देना, सिर्फ ये रहने देना। ठीक है, यहाँ पर टाइटल में लिख दो फर्स्ट बूटस्ट्रैप लेक्चर। ओके, अच्छा ये वाले को भी रिमूव कर दो। जो लिंक बेकार है, जो हिडन हुए हैं वो सारे रिमूव कर दो, मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है, ये भी मुझे चाहिए ही नहीं। थोड़ा सा काम को नीट करते हैं। ये जो सा ये स्क्रिप्ट बॉडी में लगा है, कट करके हम इसको हेड के अंदर लगाते हैं। मतलब रफ जो काम था वो हमने क्लियर किया। ठीक है, ये देखो मेटा टैग लगे हुए हैं, मेटा टैग व्यू कंटेंट है। ठीक है, सबकी स्टील है। ठीक है, अच्छा अब ये बूटस्ट्रैप है। ठीक है, अब हमें करना है बूटस्ट्रैप पे वर्क। ठीक है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ बूटस्ट्रैप लिंक कर लिया है। मुझे कैसे पता लगा कि लिंक हो गया है? मुझे पता ऐसे लगेगा, मैं यहाँ पर बॉडी के अंदर H1 का टैग लगाता हूँ। ठीक है, बॉडी के अंदर मैंने H1 का टैग लगाया और कंट्रोल H करके सेव कर रहा हूँ। अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, ओपन इन ब्राउज़र। ओके, H1 का टैग लगाने के बाद ओपन इन ब्राउज़र किया। अभी तक लिए कुछ शो नहीं हो रहा। फर्स्ट lecture.html, अच्छा कुछ लिखा नहीं था। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर GCT साहिवाल। ओके, दोबारा वापस आता हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी भी नहीं आ रहा। क्या वजह आ गई? कंट्रोल एस नहीं किया। ठीक है, कंट्रोल एस नहीं किया था। ओके, अब ब्राउज़र में ओपन करता। अब देखो मुझे कैसे पता लगा कि ये देखो नहीं हो रही अब। ओके, मुझे कैसे पता लगा कि ये मेरा बूटस्ट्रैप अटैच हो गई है? हालांकि मैंने GCT साहिवाल लिख के ही मुझे पता लग गया कि बूटस्ट्रैप अटैच हो गई। अब पता कैसे लगा? मुझे पता इस तरह लग गया क्योंकि अब देखो, अगर मैं ये दो लिंक जोन से हैं ये कट कर देता हूँ और अब सेव करता हूँ। ठीक है, बूटस्ट्रैप के जो दो लिंक लगाए मैंने कट कर लिए। अब मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं दोबारा ब्राउज़र पे जा रहा हूँ। अच्छा, ब्राउज़र पे गया, अभी देख लो फ़ॉन्ट स्टाइल, देख लो क्या है। फ़ॉन्ट स्टाइल देख लो, ये रिफ्रेश कर रहा हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल देखो क्या है। चेंज हुआ फ़ॉन्ट स्टाइल, मतलब फ़ॉन्ट स्टाइल अगर चेंज हो गया तो बूटस्ट्रैप क्या होगी? लग गई, हमारी बूटस्ट्रैप वर्क कर रही। अब ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल बिल्ट इन है, जो सा हमें HTML CSS के साथ मिलता है। जैसे ही मैं बूटस्ट्रैप अटैच करता हूँ, वापस प्रीवियस जा रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं दोबारा ब्राउज़र पे आ रहा हूँ। ब्राउज़र पे आया, अच्छा ब्राउज़र पे आने के बाद मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ। अब देखो साथ ही क्या हुआ? चेंज हो गया। तो ये है बूटस्ट्रैप की फंक्शनल। क्या कह रहे हो? जो आपने लिंक लगाए हैं। अच्छा, वो दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, मैं ब्राउज़र पे गया। ब्राउज़र पे जाने के बाद मैंने गूगल पे लिखा गेट बूटस्ट्रैप।
ओके गेट बूस्ट, ठीक हो गया। अब बूटस्ट्रैप तो हमने अटैच कर ली, हमें पता लग गया कि बूटस्ट्रैप इस तरह वर्क कर रही है, ठीक है। यहाँ तक हमें प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक हमारी सारी प्रॉब्लम क्लियर होगी कि बूटस्ट्रैप इस तरह वर्क कर रही है। अब बूटस्ट्रैप किस पे वर्क कर रही है, कैसे वर्क कर रही है, ये हम देखते हैं। अच्छा, एक बहुत मज़े की इनके पास चीज़ है कि ये इन्होंने बिल्ड इन हमें हर चीज़ प्रोवाइड की हुई है इस वेबसाइट के अंदर, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर बिल्ट इन बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोवाइड की हुई हैं। वो जो सा ब्राउज़र वो रिबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, फ़ॉन्ट, ठीक है। अच्छा, अब रहता है अगर हम यहाँ पर ग्रिड लिख दें, ग्रिड, जो इनका ग्रिड सिस्टम है ना बूटस्ट्रैप का, ये जो है ना ये आपको आना चाहिए। आपको बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम जिसने सीख लिया उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसने इजीली सारा स्ट्रक्चर बना लेने हैं। पर क्या है कि इसको बूटस्ट्रैप का आना चाहिए, ये अगर आ गया तो समझो आपका स्ट्रक्चर इजीली बन जाएगा। ये ग्रिड, यहाँ पर सर्च बार पे अगर ग्रिड लिखते हो ना तो आपको ग्रिड आ जाएगा, पहली फॉर्म पे क्लिक कर देना, ठीक है। बूटस्ट्रैप के टोटल कितने वर्जन है? बूटस्ट्रैप 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, अब 5 आई हुई है। अब जो हम यूज़ कर रहे हैं 5 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप 5 यूज़ कर रहे हैं, कुछ फंक्शनैलिटी है प्रोवाइड की है, बताऊंगा क्या। अब अगर मैं ये वाले जो बूटस्ट्रैप के ये बिल्ट इन जो बना हुआ है इसे कॉपी कर लूँ, अगर मैं नहीं भी करता इशू नहीं है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, बूटस्ट्रैप में एक बिल्ट इन ये क्लासेस पे काम कर रहा होता है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ बूटस्ट्रैप के बारे में। सिर्फ और सिर्फ बूटस्ट्रैप लगाना बताया आज मैंने, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ होता क्या है। अच्छा, बूटस्ट्रैप जो है ना वो वर्क कर रहा होता है क्लासेस बेस पे, मतलब क्लास बेस पे बिल्ट इन क्लासेस बनी हुई हैं। जैसा कि क्लास हो सकती है रो की क्लास बिल्ट इन बनी हुई है। बिल्ट इन का मतलब होता है कि हमने नहीं बनानी पड़ती, जैसे हम HTML CSS में खुद बनाते थे ना, इस तरह हम खुद नहीं बनाते। अब ये बिल्ट इन बनी हुई है, जैसे रो की क्लास, कंटेनर की क्लास हो गई, उसके बाद BG क्लास हो गई, उसके बाद PD की क्लास हो गई, MD, उसके बाद TL, उसके बाद हो सकता है और कौन सी है, बहुत सारी क्लास हैं, ML, MR, MB, MT। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी क्लास है। उसके बाद और भी बहुत सारी क्लास है, SM, LG, ठीक है, XL, SM, XS। अच्छा, इसको एक्सप्लेन, ये मतलब क्लासेस पे काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? बिल्ट इन जो से हमने जो 2 लिंक लगाए थे ना, ये देखो, अगर मैं दिखाता हूँ, ये जो लिंक लगाए हैं ये 2, ये बैकएंड पे वर्क हो रहा है, ये ऑनलाइन चलेगी, ठीक है, ऑफलाइन नहीं चलेगी। बूटस्ट्रैप मैंने जो अभी बता रहा हूँ ये ऑफलाइन नहीं चलेगी, ये ऑनलाइन चलेगी, ठीक है। ये लिंक लगाए, ये ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि हमें बूटस्ट्रैप क्लासेस के थ्रू तो काम कर रहा है, हमें ये पता। अब अगर हमने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है ना, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? SM की, LG की, MD की और XL। ये 4 जो से ना, ये 4 इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। जैसे हम क्लास कोई भी यूज़ करते हैं ना, क्लास इक्वल टू डबल कोटेशन में हम लिख देते हैं, कोई भी क्लास होती है, जैसे कंटेनर लिख दिया, ठीक है, मतलब कोई भी क्लास है। इसी तरह हम SM, LG, MD, XL, ये क्लासेस है टोटल। इनका काम क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस है। इस क्लास के बगैर हम
ये क्लासेस को यूज़ करते हुए वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, अदरवाइज हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बन ही नहीं सकती, कभी भी नहीं बन सकती। जैसे मर्जी बनाते रहें, हमारे वेबसाइट जो सी रिस्पॉन्सिव नहीं बन सकती। ये वर्क, इसके थ्रू हमने वर्क करना है, ठीक है। अच्छा, अब SM क्या होता है? SM का मतलब है स्मॉल इंटरफेस। मतलब इंटरफेस क्या आता है? सबसे स्मॉल में क्या आता है? हमारे पास आता है मोबाइल, ओके। MD इंटरफेस, MD इंटरफेस में क्या आता है? हमारे पास टैब, iPad। उसके बाद आता है लार्ज, LG, ओके। LG इंटरफेस में क्या आता है? हमारे पास आता है लैपटॉप, डेस्कटॉप, ओके। एक्सेल में क्या आता है? एक्सेल में डेस्कटॉप भी आता है और बड़ी स्क्रीन जिसे 4K 8K स्क्रीन भी आती है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया कि जो सा आपका लार्ज है वो क्या है और मीडियम क्या है। अब देखो उन्होंने शॉर्टकट लफ्ज़ यूज़ किया है। स्मॉल मतलब SM, मीडियम मतलब MD, लार्ज मतलब LG, और उसके बाद एक्सेल का मतलब आ गया एक्सेल, एक्सेल बोल एक्स्ट्रा लार्ज के लिए एक्सेल। क्लियर हो गया। अब ये क्लासेस इसलिए बनाई गई, मतलब शॉर्टकट यूज़ किया हुआ। और भी बहुत सारी शॉर्टकट प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सी शॉर्टकट क्लासेस है जो हम यूज़ करेंगे, पर अभी के लिए हम बूटस्ट्रैप पे वर्क कर रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप के बारे में जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि नेक्स्ट कभी भी कोई क्वेश्चन करता है आपसे तो आप बूटस्ट्रैप को एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट कोई भी आपके साथ कोई काम आप करते हो, आपको बूटस्ट्रैप के बारे में पता होगा कि बूटस्ट्रैप ऐसे वर्क कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि बूटस्ट्रैप ऐसे वर्क कर रहा है, स्मॉल, लार्ज, मीडियम और एक्सेल पे वर्क कर रहा है। ये अगर ना हो तो बूटस्ट्रैप मुतारफ़ ही नहीं हुई, समझो। सिर्फ बूटस्ट्रैप मुतारफ़ जो हुई है, जो बूटस्ट्रैप इन्होंने निकाली है वो इनकी वजह से निकाली है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्सेल की वजह से। अदरवाइज़ बूटस्ट्रैप की ज़रूरत नहीं है, मीडिया क्यूरी भी दे रही है सारा काम। सिर्फ क्या है कि काम को शॉर्ट करने के लिए उन्होंने ये मुतारिफ करवाई है कि हमारा जो काम है वो शॉर्ट हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ तक। अब बूटस्ट्रैप के टोटल कितने वर्जन हो गए? बूटस्ट्रैप 1 आई, 2 आई, 3 आई। अच्छा, फिर 3.3 आ गई, 3.4 आ गई, 3.5 आई, 3.6 आ गई, फिर 4 आ गई, 4.1 आया, 4.3 आ गई। इसी तरह अब अभी भी 4.3 लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब करी जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अब 5 आ गई है, 5.00, ठीक है। मतलब क्या है कि अभी भी लोग 4 यूज़ कर रहे हैं, 3 भी यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ से वर्जन भी चेंज कर सकते हो। अगर आप गूगल पे जा रहे हो, ये देखो गेट बूटस्ट्रैप में सबसे ऊपर वाली ऑप्शन होती है, यहाँ वर्जन लिखे हैं 4.6, 3.41, 2.3। ऑल वर्जन अगर क्लिक करते हो तो ऑल वर्जन भी आ जाते हैं आपके पास, ये देखो, ठीक है। काफ़ी बड़े सारे वर्जन है। 1 आया, 2 आई, 3 और 4 और 5। मतलब 4 में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुई है। 4 में लेटेस्ट आते रहे वर्जन, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन में 5 है। अगर आपने ये यूज़ करना है, इस पर क्लिक करो, आप ये वाले वर्जन पे आ जाओ। ये देखो आपने क्या किया, अब बूटस्ट्रैप ओल्ड वर्जन पे आप आ गए, ये देखो लिखा आ गया 4.5। अगर आपने कह रहे हैं मैं 2.3 वाला वर्जन यूज़ करना है तो 2.3 वाला वर्जन है। ये लो, सबसे मतलब लो लेवल का वर्जन था, ये तब यूज़ होता था, अब इस पर ज़रूरत नहीं है। अब लेटेस्ट चीज़ें आ गई हैं तो अब लेटेस्ट पे मूव होना है, हमें ओल्ड पे नहीं जाना, ठीक है। तो वापस जाता हूँ,
लेटेस्ट पे मूव होना है, क्योंकि लेटेस्ट चीज़ सबसे अच्छी है। अच्छी मतलब कि अब जब चलना ही हमने बूटस्ट्रैप पे वर्क करना है तो डेफिनेटली हमें वो चीज़ों का पता होना चाहिए जो एडवांस की है। अब जो प्रीवियस गुजर गई इग्नोर कर दो, प्रीवियस वाली चीज़ों को इग्नोर कर दो, क्योंकि प्रीवियस जो गुजर गई वो गुजर गई। अगर आप उससे भी सीखोगे तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। इसलिए जो प्रीवियस गुजर गया है वो गुजर गया है, लेटेस्ट पे कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है। लेटेस्ट चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि हमारे लिए प्रीवियस, तो इसलिए लेटेस्ट पे हम मूव हो जाना चाहिए। तो अब लेटेस्ट में मूव हो जाओ, क्लियर हो गया। मैंने 5 पे आ गया, मैंने 5 पे आया, मैं नीचे आया तो मैंने यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट से उठाया, कॉपी किया और वहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जो काम जो सा हमने करना है वो ग्रिड का है। ग्रिड सिस्टम बेसिकली बनाया ही ग्रिड सिस्टम के लिए गया था बूटस्ट्रैप, और इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी कुछ ऐड कर दी है वो अलग चीज़ है, ठीक है। बहुत सारी फंक्शनैलिटी ऐड की है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो सी आपको बेनिफिट देने वाली है। पर क्या था कि ग्रिड सिस्टम के लिए इन्होंने बनाया था, ये ग्रिड सिस्टम हैंडल नहीं हो रहा था मीडिया क्यूरी से। हो जाता है ज़्यादा कम्प्लेक्स, अगर वेबसाइट हो जाए फिर नहीं हैंडल होता, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, बूटस्ट्रैप मुतारिफ करवाया। मतलब कि काफ़ी सारी क्लासेस कॉल कर रहे हैं, कॉपी उसको कह रहे हैं, उसे हम डेस्कटॉप पे अलग लिख रहे हैं, उस पे अलग लिख रहे हैं, मोबाइल इंटरफेस पे अलग, लैपटॉप पे अलग, मतलब 5 इंटरफेस बन रहे थे, 5 इंटरफेस के लिए अलग अलग कोडिंग हो रही है। अभी भी हर एक टेम्पलेट मीडिया क्यूरी पे बन रहा है, नो डाउट कि नहीं बन रहा। बहुत सारे टेम्पलेट हैं जो मीडिया क्यूरी पे बन रहे हैं, बूटस्ट्रैप पे नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि बूटस्ट्रैप पे काम जो सा मीडिया क्यूरी ने काम कर देना है वो बूटस्ट्रैप ने नहीं करना। बहुत सारी ऐसे काम है जो मीडिया क्यूरी करती है, बूटस्ट्रैप नहीं कर पाती। पर यह है कि बूटस्ट्रैप ने काम शॉर्ट कर दिया है, पर अभी भी बहुत सारे टेम्पलेट हैं जो अब लोग कैसे टेम्पलेट बना रहे हैं, टेम्पलेट जो बना रहे हैं लोग मिक्स करके बना रहे हैं, मीडिया क्यूरी को और बूटस्ट्रैप को मिक्स। बूटस्ट्रैप भी तो मीडिया क्यूरी से बनी है, बूटस्ट्रैप के बैक एंड पे मीडिया क्यूरी यूज़ हुई है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो लास्ट पे देखते हैं जाके, ये देखो ये नहीं, हाँ यहाँ पर लिखते हैं मीडिया क्यूरी, मीडिया क्यूरी, ये देखो मीडिया क्यूरी। अगर मैं मीडिया, ये देखो इसके बैक एंड पे भी मीडिया क्यूरी लगी हुई है, ठीक है। ये लो, ये है, इसके तहत काम हो रहा है। ये देखो स्मॉल डिवाइस के लिए ये वाली डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, मतलब मीडिया क्यूरी इस पे वर्क कर रही है। मतलब बूटस्ट्रैप जो पूरा ऊपर वर्क कर रहा है वो इस पे वर्क कर रहा है। क्लियर? ओके, तो हमें भी इस पे काम करके ही आगे काम करना है। तो अगर मैं यहाँ पर ग्रिड लिखता हूँ, ग्रिड सिस्टम जो सा है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वापस जाते हैं हम ग्रिड सिस्टम। अगर मैं यही वाला कोड को कॉपी करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए इन्होंने कोड कुछ खुद ही बना के दिए हुए हैं। ये बूटस्ट्रैप का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कोड खुद ही बना के दे दिए हुए हैं, ठीक है। हम उसे यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और जहाँ जहाँ यूज़ करना है हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो पढ़ना है वो पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं इस पे आ रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर इस वाले को रिमूव कर रहा हूँ, डिव को, यहाँ पर ये पेस्ट कर रहा हूँ। ये कोड कुछ इस टाइप का पेस्ट हो गया, आ गया, परफेक्ट आ गया। अब करना क्या, ये कंटेनर क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, रो को एक्सप्लेन करता हूँ। अभी के लिए कंटेनर को मैं डेल कर रहा हूँ, मुझे नहीं अभी क्लियर करना। ओके, रो है, रो इम्पोर्टेंट है, रो लेना ही पड़ेगी आप। अब खुद ही बना लेते हैं, तो समझो रो बना लिया एक,
रो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सी ना, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रो, ठीक है। अगर रो का मतलब आ जाता है एक विड्थ लेना, बेसिकली रो का मतलब भी विड्थ होता है। रो होता है एक, ठीक है, कॉलम होता है, कॉलम उसके अंदर होते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, रो का मतलब होता है एक विड्थ। ये रो का मतलब है 100% विड्थ है, ठीक है, इसका ये मतलब है इस टाइम। अच्छा, रो पे अगर मैं बैकग्राउंड जो कलर है, अगर मैं स्टाइल लगाता हूँ, स्टाइल में बैकग्राउंड कलर मैं रेड करता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र पे जाके देखता हूँ, रिफ्रेश करके, कुछ आया नहीं है, क्योंकि रो के अभी रो लिया है, इसके अंदर कुछ ऐड ही नहीं किया। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक डिव ले रहा हूँ। अच्छा, डिव के साथ मैंने क्या कहा, मैंने क्लास बनाई और क्लास के अंदर कोल डैश लार्ज लिया, यहाँ पर लिख रहा हूँ 1। अच्छा, इनसे ही मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट। अच्छा, 4 बनाए, 2 3 4, ओके, सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र पे दोबारा जा रहा हूँ। ओके, परफेक्टली हमारे 4 कॉलम बन गए। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, मतलब 4 कॉलम हमारे बन गए, कोई इशू नहीं हुआ, इजीली 4 कॉलम बन गए, 1 2 3 4। पर अब 4 कॉलम बने तो हैं, इनकी हाइट विड्थ जोन सी है वो तो हमारी विड्थ के वो तो पूरी 100 हो गई। ये तो हमें तो 100 चाहिए नहीं थी, हमें तो चाहिए थी, कितनी चाहिए थी, हमें तो 100 नहीं चाहिए थी। हम मैं तो चाह रहा था 1 2 3 4, ये 4 कॉलम एक लाइन में आए, बेसिकली यही चाह रहे थे ना, ये 4 कॉलम एक लाइन पे। अच्छा, एक क्लास होती है, यहाँ पर भी स्टाइल ही लगाते हैं, मैं स्टाइल पे लिख रहा हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अभी समझ आएगी आपको क्या काम कर रहे थे। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट और कंट्रोल एस किया, सेव। अच्छा, इसके अलावा इसके कलर्स ख़त्म कर लेते हैं, मतलब ब्लू, ऑरेंज और ब्लैक। कंट्रोल एस करके सेव किया, ओके। अब देखते हैं अब कैसे नज़र आ रहा है। अब ठीक है, एक ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और ब्लैक, अब बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कोई है तो पूछ ले। अभी ये कॉल जो से ये काम नहीं कर रहे, ये कॉल अभी काम नहीं कर रहे, ठीक है, अभी ये सिर्फ कॉल लगे हैं, टॉर्च। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले कि क्या चीज़ क्या से आई है। रो का मतलब है 100% विड्थ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसे कॉल लार्ज तो कह दिया, मैंने कहा था अगर लार्ज स्क्रीन हो, लार्ज स्क्रीन कौन सी थी हमारी, डेस्कटॉप की, लैपटॉप की। मैंने कहा ये जो लार्ज कॉलम कितने पे डिवाइड हो, 3, 4 बनाने हैं तो जाहिर है डेफिनेटली 3 आना चाहिए, डैश लगा के 3, डैश लगाया 3। अब ये क्या हो गया, 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में हो गया, ये 3 का 1 बना, 3 का 1 बना, 3 का 1 बना, 3 का 1 बना, कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4, टोटल 4 हो गए। कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ,
और सेव करने के बाद अब देखते हैं कैसा नज़र आता है। जी 4 में तो डिवाइड हो गया है कोल लार्ज। ओके, एक इशू आया टेप क्लोज क्लास लार्ज 12। अभी इसे एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट मुझे एक बार देखने दो। ओके ठीक है, हो गया हुआ है डिवाइड। वो स्क्रीन बड़ी करने से इस तरह आ रहा था, पर बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली हो गया है। डिवाइड हो गया है, ठीक था। वो स्क्रीन बड़ी थी, काफ़ी लो हो गया। वो स्क्रीन असल में बड़ी थी, ये देखो मैंने काफ़ी बड़ी स्क्रीन की हुई थी, इसलिए वो शो नहीं हो रहा था। ठीक है, अब देखो ठीक है, परफेक्ट शो हो रहा है। मैं कह रहा अच्छा, वो प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, जो सी लगाई थी। मैं सोच रहा था पता नहीं क्या वजह है। अच्छा, अब क्या हुआ, सबसे पहले क्या लिया मैंने, रो ली, एक रो ली। ठीक है, रो क्या है, 100% के बराबर है। रो किसके बराबर है, 100%। 100% विड्थ बराबर किसके है, इक्वल टू रो के। ठीक है, 100% विड्थ बराबर किसके है, रो के। अच्छा, मैंने एक रो ले ली, इसे अब 12 कॉलम भी कह लो, 12 कॉल भी कह लो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप कह लो। ठीक है, अच्छा मैंने एक ये रो ले ली, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड, ये भी दिखाएगा नहीं। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने किया एक कॉलम, मैंने एक उसके अंदर ये इसको क्या बना दिया, पेरेंट्स बना क्या दिया इसे, पेरेंट बनाया। ठीक है, मतलब ये इसका क्या पेरेंट बन गया। अब ये इसके चाइल्ड है, कितने चाइल्ड है, 4, 1 2 3 4। अगर मैंने 12, अब ये रो को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 4 हिस्सों में। और रो में क्या पड़ा है, 12 कॉलम। 12 कॉलम को 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 कॉलम का 1, 3 का 1, 3 का 1, 3 का 1, ऐसे ही आएगा ना। अच्छा, लार्ज क्यों लिखा, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए कौन सी स्क्रीन में दिखाना है, लार्ज स्क्रीन। मतलब लार्ज स्क्रीन में हमारे मुताबिक एडजस्टमेंट होगी, जैसे मैं चाहूँगा लार्ज स्क्रीन में वैसे ही वो दिखाएगा। मैंने लार्ज में उसे कहा, लार्ज स्क्रीन जब भी हो, मतलब जब भी आप लैपटॉप डेस्कटॉप पे ओपन करो तो मुझे 3 3 3 3 के कितने कॉलम दिखाए, टोटल 4। लार्ज स्क्रीन की बात कर रहा हूँ सिर्फ, और कोई भी स्क्रीन की बात की, मोबाइल और डेस्कटॉप, मोबाइल टैब और एक्सेल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लार्ज की बात कर। ठीक है, मैंने सेव किया, कंट्रोल एस किया। अगर एक किस्म का मैं अगर ये रिमूव कर देता हूँ, कट करता हूँ और अब सेव करता हूँ, वो एक रह जाएगा और उस जगह पे रेड शो हो जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड जो था वो रेड था। टोटल हमारे पास कॉलम कितने, 1 2 3। ठीक है, परफेक्ट वर्क हो रहा है, इतना हमें पता लग गया कि हमारा जो काम हो रहा है वो परफेक्ट हो रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, ये हमने कोल लार्ज लिखा कि लार्ज स्क्रीन में हम इतना। अब देखते हैं, वापस आता है, स्क्रीन शेयर है ना, ओके। मैंने F12 दबाया, F12 दबा दो या इंस्पेक्ट एलिमेंट क्लियर कर दो, आप पे डिपेंड है जो सा आपने क्लियर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंटरफेस होता है मोबाइल का, ये देखो यहाँ पर बना हुआ है मोबाइल का। अगर क्रोम है, क्रोम में आपको इस तरह से नज़र आएगा। फायरफॉक्स है तो फायरफॉक्स में इस जगह होता है मोबाइल का। ठीक है, तो आपने खुद देख लेना मोबाइल। अब मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखो जैसे ही मैं इसको रिस्पॉन्स करता हूँ, ये लार्ज स्क्रीन है, ये देखो
ये डेस्कटॉप की स्क्रीन में बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे ही मेरा मीडियम में आता है वो एक लाइन में 3 आ जाते हैं, ये 3, ठीक है 3। रिफ़्रेश नहीं हुआ पेज रिफ़्रेश करते हैं, मैंने 4 वापस ले आया हूँ, ठीक है। अब देखो मैं 4 आ रहे, जैसे ही मेरा ये रिस्पॉन्सिव आता है टैब में ये 4 नीचे गिर जाते हैं। ये देखो हर जगह अपनी मर्ज़ी से। अब मैंने तो उसे सिर्फ कहा था कि लार्ज में तो बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं हो रहा। अब अगर मैं इसे कहूँ कि मीडियम में भी सेम रहे, ठीक है, अगर मैं इसे कहूँ कि आपने मीडियम में जो वर्क करना है वो सेम करना है, तब मैं क्या करूँगा? किसी का कोई आइडिया हो, मैं चाह रहा हूँ कि मीडियम में भी 4 कॉलम बने, तो मैं कैसे बनाऊँगा? किसी के पास कोई आइडिया हो कि मीडियम में 4 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? एमडी लगा दे। लगाऊंगा तो एमडी, न्यू क्लास एमडी न्यू क्लास ऐसे बना के एमडी लगा लूँ फिर? नहीं सर, इसी क्लास के अंदर लगाएंगे, न्यू क्लास के चक्कर में पड़ेगा, फिर 4 दफ़ा नया बनानी पड़ेगी क्लास। हम क्या करेंगे, इसी क्लास के अंदर लिखेंगे कॉल डैश एमडी डैश 3, ठीक है। यहाँ पर भी कॉल डैश एमडी डैश 3, यहाँ पर भी कॉल एमडी डैश 3, कॉल डैश एमडी डैश 3, ठीक है। अब सेव कर रहा हूँ, मतलब क्या हुआ, मीडियम में पहले क्या हो रहा था, सेव कर रहा हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद मैं इस पर आ रहा हूँ। अगर मैं मीडियम में दोबारा दिखा देता हूँ, मीडियम में एक लाइन में कितने आ रहे, 1 2 3 4, एक मतलब एक लाइन में सब कुछ आ रहा है। अब जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा मीडियम में भी 4 हो गए, 1 2 3 4, मतलब क्या किया, मीडियम में भी उसने डिवाइड कर दिया हर विड्थ को एक लाइन पे। अब ये देखो, कल मैं इस लेक्चर को प्रॉपर से और एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी के लिए मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये वो कह रहा है। अब देखो लार्ज में भी बिल्कुल परफेक्ट है, स्मॉल में भी बिल्कुल परफेक्ट, स्मॉल में नहीं मीडियम में भी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ तक मीडियम चल रहा है, यहाँ तक मीडियम चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। लार्ज भी बिल्कुल परफेक्ट है, मीडियम भी बिल्कुल परफेक्ट, क्लियर। ये होता है बूटस्ट्रैप का काम, मतलब हर इंटरफेस पे डिफरेंट चीज़ें शो करवाना, ये होता है बूटस्ट्रैप का काम। अब मैं स्मॉल पे आता हूँ, कॉल डैश एसएम, स्मॉल के लिए एसएम था डैश, अब मैं कहता हूँ इसको भी 3, पर नज़र ठीक नहीं आएगा इसलिए हम 3 नहीं यूज़ कर सकते, हम बेसिकली 1 भी ठीक है स्मॉल के लिए, पर क्या है कि थोड़ा सा समझना है इस वजह से, क्योंकि जो सा स्मॉल स्क्रीन होती है उसमें वो ही ठीक रहता है, मतलब एक स्मॉल तक तो 3 के स्मॉल 3 बना दिए, ठीक है। मैं स्लो चलता हूँ, खुद भी स्लो चलता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए, ठीक है। 3 के 3 के स्मॉल 3 बना दिए, ओके। रिफ़्रेश कर रहा हूँ पेज को रिफ़्रेश करने के बाद मैंने क्या किया, अब मीडियम अब जाता हूँ, पहले तो मैं लार्ज पे जा रहा हूँ, लार्ज पे बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, 4 का कॉल। मीडियम में आता हूँ, जैसे ही मैं मीडियम में आया, मीडियम में बिल्कुल परफेक्ट है, पर स्मॉल में जा रहा हूँ, वो स्मॉल में 4 नहीं शो करवा रहा। ओके, आईफोन में देखते हैं, एक्स में भी सेम है, पैड में ठीक है, स्मॉल में 1 2 3 एक ही लाइन पे 1 शो करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? क्योंकि वो स्मॉल में एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा।
वो कह रहा है कि स्मॉल में हमने बिल्ट इन व्यू मेटा टैग व्यू वाला लगाया हुआ है। इसे कट करते हैं, सेव करते हैं। अब एक बार चेक करते हैं। ओके, मतलब अगर मैंने मेटा टैग लगा रहा हूँ रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, पर वो क्या है कि 4 शो करवा रहा है। देख लो, रिस्पॉन्सिव नहीं है, पर क्या है कि वो 4 तो शो करवा रहा है। हमें तो चाहिए रिस्पॉन्सिव। तो रिस्पॉन्सिव के लिए हमारे पास व्यू जो सा टैग है ये लाजमी लगाना ही पड़ेगा। व्यू पोर्ट टैग अगर नहीं, मेटा टैग नहीं लगाते तो हमारा आगे वर्क नहीं करेगा। लैपटॉप पे भी ठीक है। गैलेक्सी 4 पे वो कह रहा है कि एक लाइन में 4 नहीं आ सकते, तो आप पैड तक यूज़ कर सकते हो एक लाइन में 4। ये बिल्ट इन जो 5 में जो प्रोवाइड किया है उसने बिल्ट इन प्रोवाइड किया। अदरवाइज़ अगर 4.2 या 3 यूज़ करते हो तब आपको बिल्कुल 4 नज़र आते हैं। ठीक है, मतलब अगर 4 ले रहे हो 4 नज़र आएंगे, 3 ले रहे हो 3 नज़र आएंगे। पर क्या है कि जैसे ही इन्होंने बूटस्ट्रैप 5 निकाली है वो एक्सेप्ट नहीं करती, वो बिल्ट इन खुद ही बना देती है स्मॉल पे। ठीक है, इसलिए स्मॉल पे हमें बिल्ट इन खुद ही बनाने पड़ेंगे। लाइक अगर वो रो स्मॉल यूज़ कर रहा है, कोल स्मॉल यूज़ कर लेते हैं हम। कोल स्मॉल 3 बिल्डिंग में एक ही शो करवाना है एक लाइन पे, तो सेव करते हैं। 1 मिनट, अगर एक और ट्राई करते हैं 3 और 6 और 6। इसे कल प्रॉपर और एक्सप्लेन करूँगा, अभी के लिए ज़्यादा करूँगा तो वो कंफ्यूज हो जाओगे क्या हो रहा है। तो ये वाली चीज़ को ट्राई को इग्नोर कर देंगे हम। नो, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, स्मॉल नहीं एक्सेप्ट कर रहा, स्मॉल को बिल्ट इन रख रहा है, तो इसलिए हमें स्मॉल की ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने 5 में कोई चेंजिंग की है, न्यू 4 तक ये काम कर रहा था। ठीक है, 5 में इन्होंने चेंजिंग की है कि बिल्ट इन नहीं हो सकता, तो वो बिल्ट इन रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें काम हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो ठीक है, प्रीवियस असाइनमेंट है वो तो कंप्लीट करो। वो कंप्लीट ही नहीं किसी ने की, एक सिर्फ सादिया ने की है, उसके अलावा किसी ने की भी नहीं। और है भी फ्री हो आजकल, अब तो पेपर भी ख़त्म हो गए हैं आपके।
जी सर। वो पेपर आते जाते रहने हैं, ये चीज़ें सीख के काम तो स्टार्ट करो अपना, छोटे मोटे प्रोजेक्ट तो करो। इन्होंने काम देना है, स्टडी ने तो ठीक है, स्टडी भी अच्छी है, स्टडी करनी चाहिए, पर स्टडी वहाँ तक अच्छी है जहाँ तक स्किल्स आपको है आपके पास। अगर स्किल्स नहीं है स्टडी का फ़ायदा नहीं है, ये बात याद रखना। जी सर, आज करते हैं सर। स्किल्स है तो स्टडी का बेनिफिट है, अगर भाई सर स्टडी का बेनिफिट नहीं है, वही 10,000 15,000 मिल जाएगी जॉब, इसके अलावा जॉब नहीं मिलनी। और 10-15,000 अगर एक ऑर्डर आता है ना, तो एक ऑर्डर में 10-15,000 नाम से निकलता है। डिपेंड आप पे कर रहा है कि आपने जॉब करनी 10-15,000 के महीने बेस पे, या 1-2 दिन का ही 10-15,000 कमाना है। रिसेंटली 3 प्रोजेक्ट किए हैं, अभी आपके पढ़ाने के साथ मैंने 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। एक 25 का था, 25,000 का था, एक 15 का था, एक 20 का था। और इसके अलावा जो फाइवर पे वर्क कर रहा हूँ वो अलग कर रहा हूँ। आपको पढ़ाने के साथ साथ ये काम मैं भी ये कर रहा हूँ। दिल नहीं करता करने को, क्योंकि थकावट हो जाती है, आपको भी पढ़ाना होता है साथ, फिर रोज़े भी हैं, तो फिर भी मतलब करना पड़, जब आ जाता है फिर कहते हैं चलो बंदा कर लेता है। वो एक मैंने फिश अकेडमी का एक बना रहा हूँ प्रोजेक्ट, वो तो अपनी थी, ठीक है, उससे मतलब पेमेंट नहीं ली थी, उससे 5,000 लिया था होस्टिंग और डोमेन का। होस्टिंग आई थी 1500 की, नहीं डोमेन आई थी 1500 की, ठीक है। डोमेन मतलब नेम, अगर नहीं आइडिया किसी को, नेम मतलब जैसे कि कोई भी नेम हो सकता है, GCT कॉलेज का नेम हो गया, Draz.com, अमेज़ॉन, नेम डोमेन कहते हैं उसे, ठीक है। होस्टिंग होती जगह जहाँ रखनी है, जैसे मैंने सादिया की वेबसाइट के वो जो उसने बनाया था इंटरफेस, वो मैंने रखा, तो वो क्या हो गया, होस्टिंग होगी, ठीक है। या जो भी वेबसाइट की जो जगह है वो होस्टिंग है। अब क्या किया उसने, 5,000 का था, अब जानने वाला था वो, अब वो कह रहा है बना दो, मैंने उसे 5,000 ले लिया। अब जानने वाले से भी मैंने 5,000 ले लिया। अब मेरे पास होस्टिंग थी फ्री, वैसे तो होस्ट मिला के 8,000 बनता है, तो पर मेरे पास होस्टिंग फ्री थी, मेरे पास पड़ी हुई थी अनलिमिटेड होस्टिंग, तो वो मैंने यूज़ की है। और साथ मैंने मुझे 1500 लगा है, 3500 फिर भी मुझे मिल गया है, ठीक है। उसके अलावा एक और था प्रोजेक्ट, एप्लिक होम डिज़ाइन था, रिसेंटली मेरा ख्याल 5-6 दिन हुए होंगे, वो कंप्लीट किया है, जो आपको मैंने असाइनमेंट दी थी, ठीक है। उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट था, वो उस पर चेंजिंग वगैरह करनी थी, वो किया है। उसके अलावा मैंने ग्राफिक का थोड़ा सा काम करना था, बैनर बनाना थे 2-3, वो बनाए। मतलब साथ साथ ग्राफिक का भी काम मैंने थोड़ा बहुत किया है। प्रोजेक्ट आ रहा है, जाने नहीं देते, टेक्निक्स हैं, कुछ टेक्निक्स के साथ प्रोजेक्ट कर लो और बस, ठीक है। उसने बनवाया था मुझसे नूज़ल बनाई थी, स्क्रीन शेयर करके मैं दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर है तो मैं दिखाता हूँ आपको उसने बनवाया क्या था मुझसे। ये क्लाइंट मेरा काफ़ी पुराना है, असल में इसने एक बार ग्राफिक का काम करवा लिया, अब वो कह रहा है कि तुमने ही करना है मेरा ग्राफिक का काम। और मैंने भी ऐसी बस पंगे ले लिए, अगर चलो खैर है, ऑर्डर आ रहा था। अच्छा, बनाया सिर्फ सिंपल मैंने ये है, उसको उसने बनवाया है ये वाला, ठीक है। अगर स्क्रीन शेयर है तो बताना, स्क्रीन शेयर है। जी सर। ये वाला जो बोतल है सिर्फ ये बनाई है मैंने, ये नूज़ल बनाई है, ये वाला इंटरफेस और ये वाला इंटरफेस, ठीक है। पहले ब्लैक था और मैंने इसको ट्रांसपेरेंट भी बना के सेंड कर दिया, मैंने कहा ट्रांसपेरेंट भी ले लो, खुद ही बैकग्राउंड चेंज करते रहना कलर। ये पहले ये ब्लैक बनाया था, कहता ब्लैक मेरा मैच नहीं कर रहा, मेरी ना उसके साथ मैच नहीं कर रहा, मेरा जो सब थीम है उसके साथ मैच नहीं कर रहा। मैं कहा ठीक है, $25 इन दोनों के लिए हैं। तो उसके अलावा अभी उसने $25 पे नहीं किए, वो कह रहा था नेक्स्ट जो काम आएगा ना इकट्ठा ही करूँगा। अब नेक्स्ट भी उसने मुझे काम दे दिया है, वो कह रहा है उसके साथ मैं पे कर दूँगा इकट्ठे।
काफ़ी पुराना मेरा क्लाइंट है, ये चल रहा है मेरे साथ है। तो ये एक क्लाइंट जो से ये वाले होते हैं ना, जो से एक ये छोटे छोटे क्लाइंट होते हैं ना ये वाले, इनको एक पक्का कर लो बस। उसके बाद समझो आपके मतलब ना आपका खर्चा जो है ना वो निकल गया। मतलब आपको मंथली बेस पे वो अगर आपको 15,000 20,000 का आपको दे रहे ना, बहुत है। एक ही क्लाइंट आपको ये वाला दे रहा है, क्योंकि इसने छोटे मोटे काम करवाते रहे, $10 के, $20 के, 30 40 50 5 10 5 का तो नहीं कर रहे, 10 20 40 50 ठीक है, इतने के करवाते रहते हैं। तो एक बार इसने 120 का करवाया था और इसकी तरफ पेंडिंग थे $20 वो उसने दिए। मतलब चल रहा है उसके साथ ना मेरा काम। तो ये इस तरह के छोटे मोटे काम करते रहो, ये आपको बेनिफिट दे देते हैं। इस तरह के ऑफलाइन ढूंढ लो, ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढ लो, पर ढूंढो सही। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लाइंट एक ढूंढ लोगे, आपको क्या आ गया, आप शुरू में अगर फ्री भी काम करके देना पड़ रहा है तो कर दो। बाद में क्या है कि काम आपको उसके साथ आपको उसको पड़ता ही रहना है काम आपसे, तब आप वो पे करके आप लेना उसे। अब हर बंदा, हर जो बड़े बड़ी इंस्टीट्यूट है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो क्या करती है, आदी करती हैं, आदी बना के फिर काम अपने निकलवाती हैं। आपको अगर अंदाज़ा हो जाए कि अगर टिकटॉक थी, टिकटॉक ने 3 साल तक, आपके अंदाजे के मुताबिक 3-4 साल तक, 4 साल तक, 3 लगा लो, 3 साल तक उसने ऐड नहीं लगाई थी। 3 साल ऐड नहीं लगाई थी टिकटॉक पे। अब ऐड आती है टिकटॉक पे जब आप टिकटॉक ऑन करते हो। अब पैसा जनरेट कर रही, 3 साल वेट किया उसने। सब्र है ना, उसको पता था एक दिन मेरी जब फेम हो गया तो मेरे पास इसने एडवर्टाइजमेंट की आने लोगों ने। तो अब क्या था, फेम हुआ, एडवर्टाइजमेंट के लोग आ रहे। इंस्टाग्राम ने भी ऐसे ही किया था। अब व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप पे अभी ऐड नहीं आई, अनकरीब व्हाट्सएप के स्टेटस पे ऐड आया करनी है। आप देख लेना, व्हाट्सएप के स्टेटस जो से लगेंगे वहाँ पर ऐड आया करेगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं व्हाट्सएप पे। अब व्हाट्सएप पे अभी उनके मैनेज नहीं हो रहा, वो कर रहे हैं इस पर वर्क वो स्टेटस पे ऐड लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, इंस्टाग्राम है उस पर भी ऐड आती है, फेसबुक पे भी आ रही है, उसके अलावा यूट्यूब है, यूट्यूब पे भी आ रही है। मतलब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि पेशेंट है, पेशेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। आप किसी का काम कर दो, फ्री कर दो, उसको पता है डेफिनेटली जब आपने एक अपनी कस्टम कोडिंग की होगी, जब कस्टम डिज़ाइन किया होगा, उसका सोर्स तो आपके पास पड़ा है ना। अगर उसने कोई चेंजिंग करवानी है वो जाहिर है आपके पास ही आएगा, वो कहीं और नहीं जाएगा, क्योंकि और कहीं जाएगा उसको डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, कलर स्कीम ये वो सारा कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने कलर स्कीम अलग यूज़ की होगी, उसने अलग की होगी। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं, इस चीज़ों के थ्रू हम वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह हम वर्क कर रहे होते हैं। ये हमारे पास एक सोर्स होता है कि इस तरह हम वर्क करना है। ओके, तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। ये होती है मार्केटिंग, ठीक है। उर्दू पॉइंट है ना, 18 साल मेहनत की है उसने। बेसिकली वो कह रहा है 18 साल की है, हो सकता है कि उसने मतलब कोई 10 साल की हो, चलो मान लिया 10 साल उसने मेहनत की है। अब जाके उर्दू पॉइंट की इनकम पता कितनी है मंथली? 1 से 1.5 करोड़ होगी, उससे भी बल्कि ज़्यादा हो सकती है। उससे ज़्यादा कमा रहा होगा, वो कह तो इतने रहा है पर उससे ज़्यादा कमा रहा होगा, क्योंकि हर चीज़ का लिए हर चीज़ में उर्दू पॉइंट आ रहा है, हर चीज़ में उर्दू पॉइंट। और उसके व्यू चेक कर लो, लाख मिलियन में जाते हैं व्यू, एक दिन के मिलियन में व्यू जाते हैं। तो क्या है कि डेफिनेटली उनको इनकम आ रही है तो वो काम कर रहे हैं।
उन्होंने पेशेंट सब्र किया, एसेट बनाते रहे। अभी आपके पास टाइम है, आप एसेट बनाओ, अपने चीज़ें वगैरह जो खरीदते हो, जो भी काम करोगे उससे चीज़ें ना खरीदो, उससे एसेट बनाओ, उसे कि यूज़ करो, उसे कि लगाओ। आपको एक तो बिज़नेस करने का माइंड आ जाएगा, और दूसरा क्या है कि आपके पास और भी एसेट जमा होता है कि फ्यूचर में आपको वो स्ट्रॉन्ग कर देगा। एसेट इसलिए आपके पास इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें देख के ना इस तरह काम किया जाता है, ठीक है। अब मैं खुद उस पर काम करने लगा हूँ, अब उस पर ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग पे वेबसाइट पे। अब क्या है कि मैं इसलिए वर्क कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि 1-2 साल बाद मेरी वेबसाइट कोई ना कोई तो हिट होगी ना। 1 आधा साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, साल 2 साल, एक दिन तो ऐसा आएगा कि मेरी वेबसाइट की आगे डिमांड हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, इस चीज़ों को देखते हुए हम काम कर रहे होते हैं। जो आपके पैसे अब लगेंगे ना, वो ज़ाया नहीं होंगे, वो आगे जाके आपको बेनिफिट देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूबर बनना है, यूट्यूबर बन जाओ, ब्लॉगर बनना है, ब्लॉगर बन जाओ, फ्रीलांसर बनना है, फ्रीलांसर बनो, पर एटलीस्ट मेहनत करो। ये नहीं कि आए हो, लेक्चर ले लिया और बस ख़त्म हो गया कहानी।